सेल साइकिल सेल डिवीजन में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मियोसिस 1 में हमने प्रोपफेज की बात कर ली है, आज हमने पढ़ना है मेटाफेज। ये सेकंड फेज है हमारा मियोसिस 1 का, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, ये सेल है, प्रोपफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई थी, क्रोमोसोम्स जो है वो अब आपके कहां पड़े हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े, ठीक है। अब ये जो सेल है आपका, इसमें क्रोमोसोम पड़े हैं और ये क्रोमोसोम एक प्लेट पे आकर अरेंज हो जाएंगे। इस तरह से मियोसिस 1 में 2 प्लेट्स होंगी। 2 प्लेट्स क्यों हैं, क्योंकि आपका डायड बना था, अगर आपको याद हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था हमने, एक ये था एक ये है, ये जुड़े हुए हैं ना आपस में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पर, वो डिसॉल्व हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से ये अलग अलग हो गए थे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक आपका ये है और दूसरा आपका इधर है, ठीक है। एक आर्म में क्या है, ये ब्लैक है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो चुका है इनके बीच में, और एक में इनका क्या है, ये रेड है, होमोलोगस के बीच में क्या हो गया था, रिकॉम्बिनेशन हो गया था, ठीक है। इसी तरह से इधर भी बना देते हैं एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम का, ये है, ठीक है, क्लियर। और ये जो प्लेट पे अरेंज है, इस प्लेट को हम क्या बोल रहे हैं, मेटाफेज प्लेट। इस प्लेट को हम क्या बोल रहे हैं, मेटाफेज प्लेट। सेंट्रियोल भी हमारे डुप्लीकेट हो चुके होंगे, इधर भी सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम है आपका, और इनसे स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। एक स्पिंडल फाइबर इसको अटैच कर रहा है, एक स्पिंडल फाइबर इसको अटैच कर रहा है, और स्पिंडल फाइबर किससे अटैच्ड है, इसको काइनेटोकोर बोलते थे, ठीक है। ये जो बीच में ब्लैक है, ये हमारा क्या था, सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के सराउंड में ये यहां पर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर के थ्रू आपका स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो मेटाफेज में अरेंज हो जाता है। मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स जो है वो आकर अलाइन हो जाएंगे। फिर थर्ड फेज क्या आता है हमारे पास, एनाफेज में क्या हो रहा है आपका, ये जो क्रोमोसोम्स है ये स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग की वजह से ये खिंच जाएंगे और एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। का टीलोफेज, फोर्थ फेज क्या है हमारा, टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, ये जो आपका सेल है, ठीक है, ये सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी वो दोबारा से रीअपीयर होने लगेगी, और जो ये क्रोमोसोम्स कंडेंस थे ये डीकंडेंस होने लगेंगे। बट जो आपका टीलोफेज माइटोसिस का था उसमें प्रॉपर डीकंडेंसेशन होती थी, ठीक है। यहां पर प्रॉपर डीकंडेंसेशन नहीं होगी क्योंकि इन्होंने अभी भी मियोसिस 2 करनी है, तो क्रोमोसोम्स जो है वो हल्के हल्के विजिबल रहेंगे आपको इस स्टेज में, ठीक है। तो ये टीलोफेज है आपका, इस टीलोफेज में आपका क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो रहे हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दोबारा से फॉर्मेशन होगा। अब एक फेज आएगा इंटरकाइनेसिस, ये क्या है आपके मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2 के बीच का फेज, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इंटरकाइनेसिस के बाद जस्ट आफ्टर हमारा क्या आ जाता है, मियोसिस 2 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा सेल का, जो सेल्स आपके फॉर्म हुए अभी टीलोफेज में उनका साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, वो किस फेज में जा रहे हैं, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस सिंपल एक फेज है जो कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का फेज है। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगी, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में हमारे पास सेम वही 4 फेज है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 के बाद आता है एनाफेज 2, एनाफेज 2 के बाद आएगा टीलोफेज 2। तो ये टोटल 4 फेजेस है, और ये जो मियोसिस के फेजेस है आपके ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं माइटोसिस के जैसे। जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा है वैसे ही ये फेजेस होंगे। माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था, प्रोफेज 1 में कंडेंसेशन हो रही है,
आपने पढ़ा टीलोफेज के एंड तक डीकंडेंसेशन हो रही थी पर प्रॉपर डीकंडेंसेशन नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे दोबारा कंडेंसेशन होनी स्टार्ट होगी, जितनी भी हुई है वो दोबारा से कंडेंस होंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन होगा। किसका? क्रोमोसोम्स का। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी तो उसके बाद क्या होगा, आपके जो ऑर्गेनेलीज है, ऑर्गेनेलीज भी आपकी क्या होने लगेंगी, डिसअपीयर होने लगेंगी। ठीक है, ऑर्गेनेलीज स्टार्ट डिसअपीयरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है, क्रोमोसोम्स जो है वो आपके कंडेंस हो रहे हैं। फिर इसके बाद मेटाफेज में आ जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे। अब क्रोमोसोम कैसे है, डायड की फॉर्म में नहीं है, अब वो सिंगल है, ऐसे है। ठीक है, पहले वो दो थे, डायड की फॉर्म में थे, मतलब जुड़े हुए थे, ऐसे थे एक साथ, सेंट्रोमियर एक ही था। ठीक है, पर अब वो स्प्लिट होकर ऐसे हो गए। क्लियर? फिर क्या है हमारे पास, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये आपके मेटाफेज पे अलाइन होने के बाद दोबारा से ये क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे या मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल, मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ठीक है, और टीलोफेज के अंदर जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा होना लगेगा, डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन के बाद क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स, और जो आपकी ऑर्गेनेलीज है वो भी क्या होने लगेंगी, रीअपीयर होने लगेंगी। ठीक है, ये चारों फेजेस होने के बाद आपका अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। जैसे एनिमल सेल में ब्रेक डाउन हुआ था वैसे ही सिमिलरली इनका ब्रेक डाउन होगा, और प्लांट सेल में ब्रेक डाउन हुआ था वैसे ही सिमिलरली प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल जो है उसका ब्रेक डाउन होगा और सेल्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे।